नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को हम अपने चैनल पर आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं ना, उसका रिवीजन कराते हैं। मतलब आप पढ़ के आइए, रिवीजन हमारे चैनल पर कीजिए। कहीं भी पढ़कर आते हैं, किसी भी किताब से पढ़ते हो, किसी को लूसेंट पसंद है, किसी को स्पीडी, किसी को अरिहंत, जहां से भी पढ़ो। जो पिछले 30 साल से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके सामने, आंखों के सामने, वो आपको रटवा के ही दम लेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। इसमें भी हम आपको रटवाने वाले हैं पिछले 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों स्पीड रहेगी सुपर फास्ट, जैसा कि आपसे वादा रहता है, क्योंकि रिवीजन है। रिवीजन में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दो। आपके लिए हम एक जो अपना प्रयास कर रहे हैं उसके लिए छोटा सा लाइक जरूर कर दो। करें स्टार्ट सुपर फास्ट। चलो तो करते हैं रिवीजन। पहला प्रश्न देखिए, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल के लिए? तो 6 साल के लिए। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 में बिहार अलग हुआ था बंगाल से। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना बनाई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें किया था इन्होंने सफलतापूर्वक प्रदर्शन। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम शीर्ष गीत बन गया था। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो एनी बेसेंट को माना जाता है। किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे, किसके नेतृत्व में? तो एनी बेसेंट और आपका तिलक जी, 2 लोगों के द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए तथा एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वो कौन था? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण, इसके कारण अंततः देश का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की गई थी। तो वीडी सावरकर ने ये संगठन बनाया था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिकुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय हुए थे लाल बाल पाल में से। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो अरविंद घोष गरम दल से संबंधित है। कामागाटा मारू ये क्या है? तो कनाडा का यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में यह समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905-1908 तक चला था, के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में बनी थी भारत की सरकार। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो गरम दल वालों के हाथ में आ गई थी कांग्रेस। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह अरविंद घोष ने कहा है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में, समय था 1917। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ही थी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में रद्द कर दिया था। अलीपुर बम कांड में रविंद्र घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो सी आर दास ने किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण एसी मजुमदार जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रात की स्क्रीन पर, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कार्यविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो ये चंपारण में की थी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प मतलब पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला दिया गया था? तो हैदराबाद को मिला दिया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी का यह नारा था। देश बंधु की उपाधि संबंधित है तो चित्तरंजन दास या सी आर दास जी से। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था तो ये 1943 में दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? तो 1930 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यह था आपका इन्होंने वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो यह वर्ष 1919 का रोलेट एक्ट था जिसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 का अधिनियम मतलब जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? तो जेम्स फोर्ड ने इससे परिचित कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया था? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को सर्वदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रेम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। अगला क्वेश्चन देखिए, कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, हाँ यहां से 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकों को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी और वह निकट सहयोगी कौन था? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्रिस्प मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिस्प का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आजादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी जी कहां पर थे? तो ये कलकत्ता में थे उस दिन। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपाल जी स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। नाम याद रखना मेरे दोस्त। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो।
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस ये पुस्तक लिखी गई थी। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो 1928 में हुआ था भारत आगमन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो इकबाल जी थे। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एंड्रयूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी जी थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक विरोध तोड़ा था? तो नमक कानून तोड़ा था। 240 किलोमीटर चले थे गांधी जी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोल एक्ट को कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के बाद। मुंबई अधिवेशन 1918 में कांग्रेस का दोबारा विभाजन हुआ था। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए जो है वो सहमत हो गई थी कि विभाजन हो जाए। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे या नहीं? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी जी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में हुई है स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये कब हुई थी घोषणा? तो अगस्त 1917 में घोषणा की गई थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो ये गोरखपुर में है। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू का यह वाक्यांश था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भैया जब इंडिया भारत ही हमारा देश मर जाएगा तो और कौन जिएगा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो एक बार बने थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी द्वारा दिया गया है। भारत में जब क्रिस्प मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो S.N. बैनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद फौज की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे उसके।
भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारडोली सत्याग्रह में आंदोलन में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बताया था कि निष्ठुर बर्बादी है विदेशी कपड़ों को जलाया जाना। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में के बाहर स्थित है? तो यह अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। किसने सुझाव दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने यह कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां पर है? तो ये जबलपुर में है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल जी ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह जो है दावे को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने आयोजित किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो ये माउंट बेटन के मस्तिष्क में ये प्लान बना था, इसका उनका उपज था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय जी द्वारा कहा गया था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो द रोलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? तो ये वीपी मेनन की पुस्तक थी। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहां हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भाषण दिया, उनका नाम क्या था? तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आग की तरफ फैला दो वीडियो को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको आंसर देना है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी का जन्म और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसने पूरा वीडियो देखा उसके सलाम। आप अपनी जॉब के लिए बिल्कुल सीरियस हैं, आपकी जॉब जरूर निकलेगी, ऐसे ही मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।